को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि इस वक्त जूली का फैसला ही सही है। वह उसे बाहर काम करने की इजाजत दे देता है। अब जूली एक नई उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ बाहर किसी नए काम की तलाश में जुट जाती है, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई लड़ाई लड़ने की हिम्मत थी। भाभी, कोई काम मिलेगा क्या? अरे जूली, आओ आओ, तुम्हें काम की क्या आवश्यकता पड़ गई? सब ठीक तो है? भाभी, वो क्या है ना कि मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब चल रही है। दवाइयों और इलाज में बहुत खर्च हो रहा है। बच्चों का भविष्य देखते हुए मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम कर लूंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और हम उनका इलाज भी ठीक से करवा पाएंगे। घर में पैसों की तंगी आ गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अच्छा, ये तो बड़ी दुखद बात है। ठीक है, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगी, घर में कुछ हाथ बटाना होगा। लेकिन एक बात पूछनी है, तुम किसी प्रकार का कोई नशा या मांस का सेवन तो नहीं करती हो ना? क्योंकि हमने पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा ले रखी है और हम इन सभी चीजों से दूर रहते हैं। हमारे घर में और आसपास भी ऐसा कोई माहौल नहीं है। नहीं भाभी, हमें तो कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। मांस खरीदने के पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारी तो ऐसी कोई आदत नहीं है। हम तो बस मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है जूली, चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। तुम चिंता मत करो, परमात्मा सब देख रहा है। तुम अंदर आके बैठो, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ कि तुम्हें क्या क्या काम करना होगा। घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाने में थोड़ी मदद चाहिए होगी। शारदा जूली को अपने घर काम दे देती है। अब जूली भी पूरे मन और लगन से शारदा के घर काम करने लगी। इस नए काम से उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसके बच्चे अब रोजाना स्कूल जाने लगे और पूरा परिवार भर पेट भोजन करने लगा। उनके चेहरों पर अब चिंता की जगह एक नई आशा और संतुष्टि दिखाई देने लगी। एक दिन जब जूली काम कर रही थी, शारदा ने उससे एक विचारोत्तेजक सवाल किया। जूली, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने व्रत रखती हो, पूजा पाठ करती हो, परंतु फिर भी तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ बना रहता है? तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? शारदा के सवाल ने जूली को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। हाँ दीदी, मैं सोचती तो बहुत हूँ, पर अब क्या करूँ? बचपन से ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ और मुझे यही सिखाया गया है कि भगवान की पूजा करने से सब अच्छा होता है। अब मैं इन सब को छोड़ तो नहीं सकती ना? नहीं जूली, मैं भगवानों को छोड़ने का नहीं कह रही। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान खुश नहीं हो रहे और तुम्हारे दुख कम नहीं हो रहे, तो हम कहीं न कहीं भगवान की भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इस संसार में सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, और वो सही तरीका हमें केवल पूर्ण परमात्मा ही बता सकता है। भाभी, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? देख जूली, मैंने पूर्ण परमात्मा जी से नाम दीक्षा ले रखी है और तब से मेरा तो जीवन ही बदल गया है। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई है और मेरे मन को असीम शांति मिली है। मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि तू आज मेरे साथ सत्संग में चल। वहाँ चलकर तुझे समझ आएगा कि हमारा असली रक्षक कौन है और जीवन का सही मार्ग क्या है। ठीक है भाभी, पर काम, घर का काम कौन करेगा? जूली, काम तो चलता रहेगा, लेकिन मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ये अवसर बहुत ही दुर्लभ है। हमें इसे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। हमें इस जीवन का उपयोग परमात्मा की सच्ची भक्ति में करना चाहिए। अब जूली और शारदा दोनों सत्संग में पहुंच जाते हैं। जूली पूर्ण परमात्मा का सत्संग बड़ी ध्यान से ग्रहण करती है। एक एक शब्द उसके हृदय में उतरता चला जाता है। उसे महसूस होता है कि अब तक वह जिस ज्ञान से वंचित थी, वह उसे आज प्राप्त हो रहा है। पुण्यात्माओं, इस मानव शरीर को पाकर जो जीव पूर्ण परमात्मा को पहचान लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। आज समाज में जो भी साधनाएं प्रचलित हैं, चाहे वो छठ पूजा हो या कोई अन्य व्रत उपवास, क्या ये हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार नहीं है? आप स्वयं विचार करें। श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रमाण गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया है, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख और न ही परम गति। अब आप ही बताओ,
छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना, सूर्य देव को जल अर्पण करना, क्या ये किसी भी शास्त्र, वेद या गीता में प्रमाण है? नहीं, ये केवल लोक वेद और मनमाना आचरण है। पुण्यात्माओं, इस मनमानी पूजा को करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप केवल व्यर्थ में शरीर को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके कर्मों का लेख नहीं मिटेगा और न ही आपकी 84 लाख योनियों वाली परम गति सुधरेगी। आपका दुखी जीवन वैसा ही रहेगा। हमें लाभ केवल और केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की बताई हुई शास्त्र सम्मत सत भक्ति में से ही मिल सकता है। पूर्ण परमात्मा समर्थ है, वह आपकी किस्मत के लिखे को भी बदल सकता है, आपकी आयु बढ़ा सकता है और आपको काल के इस जाल से मुक्त करा सकता है। सच्चे नाम लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। यही एकमात्र रास्ता है जिससे आपको इस जीवन में भी सुख मिलेगा और अंत में लोक की प्राप्ति होगी। सत साहेब। जूली सत्संग सुनकर इतनी प्रभावित हुई कि उसने तत्काल सत्संग के उपरांत संत जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर ली। घर पहुंचने पर उसने अपने पति और बच्चों को भी सत्संग में बताई गई ज्ञानवर्धक बातें समझाई और उन्हें भी नाम दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। जूली की प्रेरणा से पूरा परिवार संत जी के सत्संग में गया और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की, जिससे उनके मनुष्य जीवन को एक नई दिशा मिली और वे उसे सफल बनाने की राह पर चल पड़े। नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद मोनू के स्वास्थ्य में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिला। उसकी अचानक बिगड़ी हुई तबीयत में सुधार हुआ और वह पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। मोनू अब प्रतिदिन अपने काम पर जाने लगा जैसे कि उसे कोई बीमारी हुई ही नहीं थी। इस प्रकार जूली के जीवन में पूर्ण परमात्मा की भक्ति से एक अद्भुत निखार आया। उसकी भक्ति और दृढ़ विश्वास ने न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। यह सब परमात्मा की कृपा और नाम दीक्षा के प्रभाव का परिणाम था, जिसने उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दिया। जूली और उसके परिवार ने यह अनुभव किया कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और एक पूर्ण व सार्थक जीवन जिया जा सकता है। जूली के जीवन में असली परिवर्तन कब आया? ए, जब उसने नई साड़ी खरीदी। बी, जब उसने छठ पूजा का व्रत रखा। सी, जब उसने पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुना और नाम दीक्षा ली। डी, जब उसने काम करना